हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम यहाँ पास छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अभ्यारण्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पास बेसिक तरीके से कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक वॉचिंग करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में वह है तिमोर पिंगला। ठीक है, तिमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अभ्यारण्य है और यह जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। साथ ही यह जो है 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही कवर करता है। और हमें विशेषता में ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाए जाते हैं। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये जो तिमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है ये सूरजपुर जिले में स्थित है। ये रही सूरजपुर की लोकेशन। अगला जो अभ्यारण्य है वह है हमारा यहाँ पास सेमासुत अभ्यारण्य। ठीक है, सेमासुत अभ्यारण्य ये जो स्थित है ये बलरामपुर जिले में स्थित है। ये जो स्थित है ये बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1978 में थी और यह जो है 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही कवर करता है। विशेषताएं हमको ध्यान में रखनी है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है और दर्शनीय स्थल में यहाँ पास पवई जलप्रपात और ताता पानी यहाँ पास बहुत ही विख्यात हैं। ठीक है, अगला जो अभ्यारण्य है वहाँ पास ये है बादरखोल अभ्यारण्य। ये जो स्थित है ये जसपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी और यह जो है एरिया में 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये कवर करता है। साथ ही विशेषताएं हमको ध्यान में रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य के अंतर्गत ये गिना जाता है। ठीक है, अगला जो अभ्यारण्य है वह है गोमार्धा अभ्यारण्य। ठीक, ये जो स्थित है ये रायगढ़ जिले में स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 1975 में और यह जो है 208 वर्ग किलोमीटर 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये कवर करता है। ठीक है, विशेषता में हमको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि यहाँ जो है सर्वाधिक सोनकुत्ता पाया जाता है। अगला जो अभ्यारण्य है वह है हमारा यहाँ पास बारनवा पारा अभ्यारण्य, जो कि स्थित कहाँ है तो ये जो स्थित है ये महासमुंद जिले में स्थित है। ठीक है, आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। महासमुंद जो है ये रही महासमुंद की लोकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखते हैं इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 1976 में। ठीक, कब हुआ था? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और एरिया की बात करें तो यह जो है 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये कवर करता है। चलिए देखते हैं इसमें कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसकी विशेषताएं में हमको जानना है कि यहाँ जो है शाकाहारी जानवर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है बलमदेई नदी। साथ ही हमको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है प्रसिद्ध कवि वाल्मीकि मुनि का आश्रम था। ठीक है, कवि नहीं कह सकते, रचनाकार कह सकते हैं ना, जिन्होंने सबसे पहले जो है रामायण की ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो यही जो है उनका आश्रम है जो कि तुतरिया आश्रम के नाम से जाना जाता है। साथ में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि यहीं पर जो है लव कुश का जन्म हुआ था। ओके, अगला जो अभ्यारण्य है वह है उदयंती अभ्यारण्य। ये जो स्थित है ये गरियाबंद जिले में स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1983 में थी और यह जो है 230 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये कवर करता है। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। उदयंती अभ्यारण्य के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है उदयंती नदी, जिसमें जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसको जो है 2009 में टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। साथ ही इसको जो है 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसको सम्मिलित किया गया था। आप इन दोनों तथ्यों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 2009 की बात पूछा जाए तो हमको बताना है टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था और 2009 की बात कहा जाए तो हमको बताना है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। और इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, वन भैंसा यहाँ पास पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पास वन भैंसा ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब अगला जो अभ्यारण्य है वह है हमारा सीता नदी अभ्यारण्य। और सीता नदी अभ्यारण्य ये किस जिले में है? तो ये जो स्थित है ये धमतरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो 1974 में हुई थी और यह जो है 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही कवर करता है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें दोस्तों तो इसकी विशेषता जो है यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि हम इसमें देखेंगे तो इसको जो है 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया था। साथ ही इसको जो है 2006 में उदंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक यहाँ पर जो है तेंदुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और सीता नदी के नामकरण पर ही इसका नाम जो है सीता नदी अभ्यारण्य रखा गया है। अगला अभ्यारण्य यहाँ पास अचानकमार अभ्यारण्य। देखते हैं यहाँ पास अचानकमार अभ्यारण्य की ये किस जिले में आता है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखते हैं यहाँ पास इसकी स्थापना जो है 1975 में थी। जिला इसका मुंगेली। ठीक है, और यह जो है 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। देखते हैं इसमें विशेषताएं कौन कौन सी है।
यदि हम विशेषताएं की बात करें तो 2005 में अचानक मार अभ्यारण्य जो है ये देश का 14वां इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और अचानक मार के बीच में ही एक नदी बहती जिसका नाम है मणिहारी नदी। ठीक, आप इसमें मनियारी नहीं बल्कि मनिहारी ही लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें। अगला जो अभ्यारण्य है वह है हमारा भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पास इसकी लोकेशन की, तो ये जो है कवर्धा जिले में स्थित है। स्थापना इसकी जो हुई थी वह है 2001 में, और यह जो है एरिया के हिसाब से 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये कवर करता है। साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है विशेषताएं इसकी ये कि ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक, नवीन मतलब नए अभ्यारण्य के अंतर्गत ये गिना जाता है। अगला जो अभ्यारण्य है वह है हमारा यहाँ पास भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, ये 10वां अभ्यारण्य है। ये जो स्थित है ये बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना जो 1983 में थी, और यह जो है एरिया में 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये कवर करता है। ठीक है, आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि यह जो है बीजापुर जिले में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ये रहे बीजापुर छत्तीसगढ़ जिले मैप में इसकी लोकेशन। ठीक, ये रहा हमारा बीजापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला अभ्यारण्य है यहाँ पास 11वें नंबर पर पामेड़ अभ्यारण्य। तो ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी स्थित है बीजेपुर जिले में, और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1983 में थी, और एरिया में यह जो है 262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही कवर करता है। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो सके। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।